Hello everyone. Hello everyone. Thank you so much for clicking this video. I hope the idea video clear होगी and welcome to your channel Science Spark by खुशी। और मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर यानी कि क्लास 10th वाले बच्चों का जैव प्रकम चैप्टर जो कि क्लास 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर है। एक्चुअली मुझे बायो बहुत पसंद है तो मैंने सोचा स्टार्टिंग बायो से करती हूँ। ठीक है, तो मैंने बायो का फर्स्ट चैप्टर में लेके आ चुकी हूँ जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रकम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। देखिए सबसे पहले क्या है चैप्टर नंबर 1 में जैव प्रकम। जैव प्रकम का मतलब क्या होता है? देखिए जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब क्या होता है? जीव। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट जीव ये सब पहले से क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए लिखा हुआ क्योंकि मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ बट एरर की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। वीडियो 2 बार अपलोड करने की कोशिश की बट पता नहीं क्यों एरर आ रहा था तो उसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया। कि अगर अपलोड हो रहा तो 2 दिन पहले या वीडियो आ जाता था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, देखिए जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब क्या होता है? जीव। एक बार मैं देख लेती हूँ लोगों को ये कलर से दिख रहा है। भाई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्या बात है ना। ब्लैक कलर उठाते हैं और शुरू कर देते हैं लिखना। देखो क्या है जैव का मतलब? जैव का मतलब है जीव। ठीक है, और यानी कि जीव जंतु। और प्रक्रम मतलब उसके बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जैव प्रकम यानी कि लाइफ प्रोसेस। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब डेफिनेशन क्या है? वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीव जीवित रहता है यानी कि जिनके द्वारा जीव जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जैव प्रकम कहते हैं। अब देखिए हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? पहला क्या हो गया हमारा? पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन। देखिए ये 4 चीजों, अगर ये 4 चीजें हमारी लाइफ में नहीं है तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो हमें जीवित रहने के लिए यानी कि जीव को जीवित रहने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया को जैव प्रकम कहते हैं। ठीक है, क्या है? पोषण। पोषण से क्या होता है? हम भोजन को ग्रहण करते हैं, हमें पोषण मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उसे हम कहाँ लगाते हैं? अपने कामों में लगाते हैं। श्वसन मतलब हम सांस लेते हैं। ठीक है, श्वसन के द्वारा भी हम जीवित रहते हैं। परिवहन एवं परिवहन का मतलब क्या होता है? जब खाना एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन यानी कि जो खाना पच जाता है और पचने के बाद जो अपशिष्ट कुछ चीजें रह जाती हैं वो हम क्या करते हैं? मलमूत्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो ये क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। ये अगर 4 चीजें नहीं है हो रही है तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो क्या लिखा है? वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीव जीवित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव प्रकम कहते हैं। और जैव यानी कि जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। एक सेकेंड। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है? पोषण। पोषण सबसे पहले हमने क्या समझा था कि वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीव जीवित रहते हैं उसे जैव प्रकम कहते हैं। हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? पोषण की, श्वसन की, परिवहन एवं उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम पोषण देखते हैं क्या होता है। पोषण क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन को ग्रहण करके जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पोषण कहते हैं। देखिए वे जीव जिसके द्वारा जीव भोजन को प्राप्त करते हैं यानी कि हमने खाना खाया, हमने भोजन को ग्रहण किया और भोजन कैसा होना चाहिए? हमेशा संतुलित भोजन हो, संतुलित आहार होना चाहिए ना। वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, मिल्क होना चाहिए, मीट जो भी होता है सब पौष्टिक आहार जो होती है, पौष्टिक किसी जो चीजें जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर भरा हो वो चीजें हमें लेनी चाहिए। ठीक है, तो वह क्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करता है और भोजन ग्रहण करके जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? स्वपोषी एवं परपोषी। ठीक है, स्वपोषी का मतलब वे जीव जो अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं होते, उसे क्या कहते हैं हम? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं होते। ठीक है, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आपको कोई एग्जाम्पल कहे कि स्वपोषी का एग्जाम्पल दो, तो आप प्रकाश संश्लेषण भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, उससे क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए। दूसरा क्या है? परपोषी। परपोषी का मतलब क्या है? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते या फिर नहीं बनाते और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या लिखा है? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मनुष्य यानी कि हम हो गए, हम क्या है? हम भी किसी दूसरे पर डिपेंड है, हम अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना सकते। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मैम, हम तो अपने घर में खुद खाना बनाते हैं, बना के खाते हैं। वो नहीं, हम कहाँ से डिपेंड है? हम पौधों पर डिपेंड है, हम फ्रूट्स पर डिपेंड है, वेजिटेबल्स पर डिपेंड है ना। और जीव क्या है? ये जो जीव होते हैं, ये क्या किसी दूसरे जीव पर डिपेंड है, तो ये हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? हम लोग क्या किस कैटेगरी में आते हैं? परपोषी में। ठीक है, तो जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा किसी दूसरे जीव पर निर्भर आश्रित होते हैं, निर्भर कह लो या फिर आश्रित कह लो, दोनों बातें, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य और कुत्ता बिल्ली जो भी है, वो सब लिख सकते हो आप लोग। ठीक, फिर क्या है? परपोषी के भी कितने टाइप्स होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मृतजीवी, प्राणी सम, परजीवी। क्या है? मृतजीवी, प्राणी सम और परजीवी। मृतजीवी क्या है? जो जीव अपना भोजन सड़े सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी में मृत का मतलब होता है मरा हुआ, यानी कि एक जो ये शब्द दिया हुआ है मृतजीवी, जो मृतजीवी है, इसका मतलब ही होता है मरा हुआ ना। इसका मतलब इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। मृतजीवी का मतलब ही होता है मरा हुआ। ठीक है, तो क्या है? जो जीव अपना भोजन सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा तैयार करते हैं या फिर भोजन का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक और फफूंद। कवक फफूंद क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ होता है और उसपे क्या करते हैं? ऐसे ऐसे लग जाते हैं, मशरूम के टाइप में देखे होंगे आप लोगों ने, मशरूम के टाइप में ऐसे लग जाते हैं। तो ये सब कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? ये सब कहाँ से भोजन, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी जानवर है, जीव है, वो मर गया, उसको क्या करते? बहुत लोग फेंक देते हैं या फिर दफना दिया। तो ये जो सारी चीजें होती है, किससे भोजन प्राप्त करते हैं? सड़े गले वो सड़ने लगते हैं और फिर उन्हीं के द्वारा उनका अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो जो जीव अपना भोजन सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा तैयार करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, उससे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे कवक और फफूंद। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा प्राणी सम। प्राणी सम मतलब जो जीव भोजन को निगल कर भोजन प्राप्त करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? भोजन को निगल कर, सभी जीव भोजन निगल कर ही करते हैं। जो जीव अपना भोजन निगल कर भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राणी सम कहते हैं। ठीक है, अब क्या है? थर्ड क्या है हमारा? परजीवी। परजीवी क्या हो गया? जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे डिपेंड होते हैं। जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे, यहाँ पे लिख लेते हैं किसी साथ में, है ना। जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड या फिर आश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परजीवी। यानी कि जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल का लिखा हुआ जू। जू क्या होता है? उसको ठेठई भी बोलते हैं बहुत लोग गाँव में से, है ना, ठेठी या फिर ठेठई जो भी होता है। ठीक है, तो जू क्या होता है? जू क्या करता है? हमारे जो सर होता है उसमें क्या करता है? बैठ जाता है। फिर जो जू होता है, आपने देखा होगा, जू जो होता है हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारी बॉडी के अंदर रहकर
खाना प्राप्त कर लेता है, यानी कि हमारे शरीर में होता है और सर से क्या करता है, जो भी मांस वगैरह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखा वो खुजली बहुत होती है, दर्द होता है जब खुजलाते हैं, तो उसे मतलब वो गड्ढे कर देता है, ठीक है, मतलब वहाँ का जो मांस होता है वो खा लेता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है, बहुत बारीकी से, ठीक है। तो जू क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते। तो ये कौन से जीव होते हैं, परजीवी। वे जीव यानी कि वो भी एक जीव है, हम भी एक जीव है, हम वो एक जीव से दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। एक लिखा हुआ है, जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, जैसे जू और पीताकृमि, अमर बेल, ये सब हो गए, ठीक है। फिर क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, एक सेकंड, ट्रेन आ रही है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है वह क्रिया या फिर वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रोसेस, प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते, क्या बनाते हैं, भोजन में ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ठीक है, बनाते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते। देखिए हरे पेड़ पौधे में जैसे प्लांट हो गया, ये प्लांट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या रहा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल देखिए क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब होता है पर्णहरित, क्या मतलब क्या होता है, पर्णहरित, यानी कि हरित लवक, मतलब जो हरे पेड़ पौधे किस लिए होते हैं, क्लोरोफिल के वजह से ही होते हैं, क्लोरोफिल जिनमें होता है वो पेड़ पौधे हरे होते हैं, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, देखिए सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, ठीक है, की उपस्थिति में, यानी कि इन दोनों की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बनाते हैं। अच्छा आपसे कोई पूछे, कोई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में किन के कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या आंसर देंगे, हमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले चार चीजें होनी, कितनी चीजें होनी चाहिए, चार चीजें होनी। पहला क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, तो वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो जाना चाहिए, जल। ये चार चीजें जब होती हैं तब कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। और जब ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं, बना लेते हैं, तब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। देखिए जो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर्मूला, देखिए लिखा है यहाँ पे 6CO2, मतलब यहाँ पे CO2 दिया है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल है, क्या लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें आप कहोगे आप यहाँ पे CO2 होनी तो चार चीजें चाहिए, बट यहाँ पे दो क्यों है, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें लिखा है हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल, भोजन किससे बन रहा है, इन दो चीजों से, उपस्थिति में दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन भोजन बनाने के लिए क्या होना, मेन कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जल कहाँ से आता है, हमारा भू से आ जाएगा, भू से मतलब नीचे जमीन से आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसमें से जब जल के द्वारा बाष्पीकरण यानी कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वहां से आ गई। फिर क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य के सनलाइट कहाँ से आती है? सूर्य से आ गई। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो इन चार चीजों की वजह से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है? यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, जल को ले लिया, H2O जल का फॉर्मूला है। और जब हमने इन दिनों की क्रिया कराई तो क्या बना हमारा? क्या क्या बन के तैयार हुआ? ग्लूकोज बन के तैयार हुआ। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला? C6H12O6। रट लो, क्या है? C6H12O6। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और यहाँ पे प्लस में क्या साथ में निर्माण हो रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ साथ वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट टॉपिक? रंध्र। रंध्र मतलब होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे पाया जाता है? देखिए, पत्तियों की जो सतह होती है यानी कि जो पत्तियों की ऊपरी परत होती है उस पे क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे छिद्र होते हैं यानी कि छेद होते हैं जो कि हम लोग अपनी नग्न आंखों से यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पत्तियों की सतह पे पाए जाने वाले छोटे छोटे यानी कि सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं हम लोग? रंध्र कहते हैं यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा यानी कि रंध्र। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों के अंदर प्रवेश कराना। मैंने आपसे क्या कहा? जब पौधों के अंदर जल होता है, जल के द्वारा जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो क्या होता है? उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्टोमेटा के द्वारा अंदर पौधों में जाती है और ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकलती है। क्रिया और बाष्पोत्सर्जन करना। हाँ देखिए, रंध्रों का काम क्या है? सबसे पहले आपको बताया कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से होती है? हम जो पौधों की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वहां से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को छोड़ना तथा बाष्पोत्सर्जन करना क्या है? तीनों जो है वो कौन सी क्रिया होती है? ये तीनों कार्य तो यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी देखते हैं कि बाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को स्टोमेटा वगैरह समझ में आया होगा। जो आगे का जो हमारे टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। चैप्टर नंबर 1 जो है जैव प्रकम का, उसमें मैंने आज कौन सा टॉपिक? जैव प्रकम। जैव प्रकम में किन किन चीजों की जरूरत होती है? पोषण, पोषण के टाइप्स और उसके टाइप्स के टाइप्स और प्रकाश संश्लेषण, रज स्टोमेटा उसके कार्य, इतने टॉपिक्स मैंने आपको आज समझाए हैं और आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके आगे जो फुल चैप्टर है यानी कि इसके आगे जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो चाहे उत्सर्जन तक हो, उत्सर्जन तक शायद लास्ट टॉपिक है। तो मानव में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और हार्ट वगैरह, हृदय वगैरह के बारे में, वाहिकाएं जो होती हैं, रंध्र के या फिर रक्त के बारे में सभी चीजें, सारे टॉपिक जो है लास्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें कोई इसके बाद कोई पार्ट नहीं आने वाला है, मतलब कि इस चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में फुल कवर करा दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। जितना भी पढ़ाया मैंने डिटेल में पढ़ाया है। और ये जो नोट्स दिए हुए हैं छोटे छोटे, ये क्या है? बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोट्स है और आप लोगों को लिखने में बहुत ही इजी रहेंगे यानी कि एग्जाम में। ठीक है, 10th क्लास वाले बच्चे। और और मेरा दूसरा चैनल है खुशी स्टडी पॉइंट, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो और सोनाक्षी म्यूजिक को भी सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी क्या इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। और तब तक के लिए वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और सब सब और शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो
ताकि वो भी इस वीडियो को समझ सके और अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सके। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।